तुमको मिल रही है? यस सर। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोग सॉलिड स्टेट में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल यूनिट सेल की। तो इसमें हमने आपको बताया था टू डायमेंशनल यूनिट सेल में हम लोग जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक सिंगल रोज में ना रख के क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ये टेबल है तो इस पर पूरा ऐसे बिछा देते हैं, पूरा ऐसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस प्रकार से। तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो उसमें जब यूनिट सेल की हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको सबसे पहला आपको बताया था स्क्वायर प्लेनर यूनिट सेल, या स्क्वायर यूनिट सेल कह सकते हो आप, स्क्वायर यूनिट सेल बोल सकते हैं आप डायरेक्ट इसको, स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरा हमने नाम लिया था, इसमें मैंने कहा था कि इसका जो पैरामीटर अगर हम लोग देखते हैं तो एज लेंथ जो होती है ए इक्वल्स टू बी होता है, और थीटा जो होता है इंटरएक्सियल जो एंगल यहां पर देखते हैं हम लोग वो आपका 90 था, 90 डिग्री। ये था आपका पैरामीटर इसका स्क्वायर का, स्क्वायर यूनिट सेल। यानी आप इसमें पार्टिकल को एक ऐसे, दूसरा ऐसे, एक रो मान लीजिए ये है, दूसरा रो आपका ये है इस तरीके से, और ये आपका यहां पर मैंने ऐसे किया, ये स्मॉलेस्ट इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं कहीं पर बीच में कोई और होगा इसके पार्टिकल यहां पर, तो इसे हम ऐसे दिखाएंगे, यानी ऐसा अरेंजमेंट है ये। और इन चार के बीच में कोई एक आ रहा होगा, और ठीक है, तो इसे हम स्क्वायर यूनिट सेल कहते हैं टू डायमेंशन में, जहां पर एज लेंथ ए और ये बी, ए इक्वल्स टू बी होता है, और ये एंगल हमने कहा था ये 90 का होगा। इसके बाद इसी तरीके से नंबर 2 जब हम लोग बात किए थे तो नंबर 2 में आपने बोला था कि साहब यहां पर क्या हो सकता है, कौन सा हम लोगों ने नाम दिया था, बोलो स्क्वायर के बाद कौन सा लिखाया था? सर हेक्सागोनल। चलो हेक्सागोनल या रेक्टेंगुलर जो भी आप कहना चाहो। मान लिया कि ये हो गया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो यहां पर आप क्या देखोगे, जिसको आयत कहते हैं आप, तो यहां पर आप क्या देखोगे, ये आपका ऐसा अरेंजमेंट आएगा थोड़ा सा इस तरीके का, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया इसका सेंटर, लैटिस पॉइंट है ये, और ये आपका ए और ये बी और ये आपका थीटा। तो यहां पर जब हम लोग बात करेंगे जो पैरामीटर होगा वो ए नॉट इक्वल्स टू बी, और थीटा अभी भी यहां पर कितने का होगा, 90 का होगा। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। दूसरा देखो, इस पर एक विवाद आया हुआ था, बनाते समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहीं कहीं पर आपको ये ऐसे मिलता है कि अगर आप रेक्टेंगुलर के बाद तीसरे नंबर पे आते हो तो वो हमारा कौन सा होगा भाई, तीसरे नंबर पे हेक्सागोनल। हमने कहा था ये हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। यहां पर हम जब बात करते हैं तो इसको देखो, हेक्सागोनल को जब हम 2D में बनाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपका बेंजीन टाइप का ही दिखेगा। यहां पर दो प्रकार से एंगल पूछ सकता है, ध्यान से देखो आप इसको, जब आप बनाते हो तो ये आपका कुछ ऐसा नजर आएगा, बेंजीन जैसा, देखो इस तरीके का हमने आपको बताया था कि ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहां पर देखो जो सेंटर है इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए, ध्यान समझना आप, ये क्योंकि बीच में एक पार्टिकल होगा यहां से, ऐसा देखो ये वाला जो एंगल होता है, ये जिसकी बात हम लोग थीटा करते हैं यहां पर, थीटा 1, और इसको मान लीजिए आप थीटा 2, ऐसे। तो जो थीटा 1 होता है
समझना, जो ये वाला एंगल है पूरा ये वाला, ये आपका जो θ1 होगा वो आपका 120 होगा, और यहां जो θ2 की बात की जाती है, जनरल कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, वो 60 होगा। बात समझ रहे हैं? 60 इस तरीके से। और कंप्लीट अगर देखा जाए 120 120 120 120 इस तरीके से। तो यहां आप बोलोगे कि हेक्सागोनल में आपका दो एंगल आ रहा है, एक हम सेंटर वाले से ऐसे देखते हैं और दूसरा हम इसका देखते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जब इसके और इसके बीच का पूछा जाए, इस वाले के और इस वाले के, यहां पर लैटिस पॉइंट के बीच का, तो आप 120 लगाओगे, और सेंटर पे जो आपका है उससे अगर ये पूछा जाए इस तरीके का, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। जनरली 60 डिग्री आपको आंसर में मिलता है। तो 60 कहां से होता है, वो सेंटर पे देखते हैं हम लोग। इल्तिसाम क्लियर हुआ? वहां पर मेंशन कर लेना, क्योंकि बेंजीन का जो होता है, बेंजीन का लूप वो 120 का होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको बना लीजिए। हालांकि ये एनसीईआरटी में और या ऐसा आपका मेंशन नहीं है, इसीलिए वहां पर आप कंफ्यूज हुए। आप देखो, इसके बाद हेक्सागोनल के बाद हम लोग जो नंबर 4 पर आते हैं, तो वो हमारा होता है रोम्बिक। उसको हम लोग नाम देते हैं रोम्बिक, रोम्बिक यूनिट सेल। अब देखो, ये चाहे जैसा बनता हो, लेकिन यहां पर ये चीज आपका ए नॉट इक्वल्स बी होगा। ठीक, और उसके बाद यहां पर थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जो होगी वो ना तो 90 होगी, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी हो तो रेक्टेंगुलर में भी वही है। बात समझ रहे हैं? और अगर थीटा यहां पर 90 हो जाता तो फिर आपका ये रोम्बिक ना बनता, तब ये रेक्टेंगुलर हो जाता। अब मैंने कहा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी, और थीटा आपका जो है 90 नहीं है, तो क्या 60 होगा? आप बताएंगे थीटा जो होगा वो आपका एंगल 60 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं हो सकता यहां पर। इसका मतलब ये आपका अनसिमेट्रिकल टाइप का है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल टाइप का है। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका हो गया रोम्बिक यूनिट सेल। और एक मैंने आपको बताया था, कौन सा? पैरेललोग्राम यूनिट सेल, यानी पांचवा जो हमने आपको डिस्कस किया था, वो आपको मैंने लिखाया था 5th वाला, पैरेललोग्राम यूनिट सेल। इसको आप कैसे बनाओगे? ऐसे बना लीजिए, देखिए हमने आपको बताया ही था, ऐसे, इस तरीके का अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट। जब इसकी बात करोगे तो यहां क्या पाओगे आप? अगेन ए बी, यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी, और जो थीटा है नॉट इक्वल्स टू 90, ये 90 नहीं होगा यहां पर। तो इस तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि 2 डायमेंशनल यूनिट सेल सॉलिड में कितने टाइप का होगा, तो आप ये बताएंगे 5। और इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने, ब्रेबेस ने। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, आप नोट करके यहां लिख लो, क्या? 5 ब्रेबेस लैटिस exist in 2-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल रखा जाए, तो ब्रेबेस ने बताया कि 5 प्रकार की लैटिस हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? स्क्वायर,
यूनिट सेल से स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, उसके बाद में आपका हेक्सागोनल, उसके बाद में पैरेललोग्राम, और फिर आपका हो गया क्या, रोम्बिक, या इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट पार्टिकल का किया जाए सॉलिड पाने के लिए, तो अपने पास इतने प्रकार के यूनिट सेल और इससे 5 टाइप की ब्रेविस लैटिस तैयार होने वाली है। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? कॉपी करिए इसको फटाफट। क्लियर है बोर्ड पर भाई? यस सर। अब देखो, इसके बाद हम टू डायमेंशनल से आगे जब चलेंगे, यानी थ्री डायमेंशनल, यानी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है या थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कितने प्रकार की यूनिट सेल हमें यहां पर देखने को मिलेगी, उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, मिटा दे भाई, रब करें। रोम्बिक वाला में थीटा कितना होगा सर? ये 90 नहीं होगा, 60 नहीं, कितना होगा? कौन सा? ये रोम्बिक में सर, कौन सा बेटा? अब रोम्बिक यूनिट 90 सेल नहीं में। होगा तो कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट 60 भी नहीं, एग्जैक्ट 90 भी नहीं, इस तरह से कुछ भी हो सकता है यहां पर। इसीलिए इसको जो है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि ये पूछता नहीं है कभी। लेकिन कंपटीशन वगैरह में हो सकता है कि थोड़ा सा दे ही दे। मेन आपका स्क्वायर, हेक्सागोनल, और ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पूछा, मतलब बन सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। यहां पर हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। यहां पर देखो, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, या आप कह सकते हो स्पेस लैटिस, द कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन हमारा यही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज टेकन एज स्फेरिकल इंटाइटी। इसको स्फेरिकल इंटाइटी यानी स्फेरिकल लेकर चलते हैं हम लोग, जैसे छोटी सी बाल, इसको इस तरह लेकर चलती है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा। अब देखो, जब यूनिट सेल हम बनाएंगे यहां पर थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में, यूनिट सेल कितने प्रकार की आएगी, कैसे देखेंगे हम लोग इसको, उसको हम जब यहां देखेंगे तो पहले इसका एक अरेंजमेंट हम लोग देख सकते हैं। क्या? कि यहां पर अगर मान लिया जाए कि आप थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस बना रहे हो या क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसकी मदद से? स्क्वायर, क्योंकि आपके पास दो मेजर वहां पर था, स्क्वायर और हेक्सागोनल। हम स्क्वायर को लेकर के चल रहे हैं, बाकी का जो टाइप होगा वो अलग भी हो सकता है यहां पर। ठीक है? तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो जो आपकी यूनिट सेल है या जो स्पेस लैटिस है, वो हमारी थ्री डायमेंशनल स्पेस लैटिस की जब बात करेंगे तो हम इसका दो प्रकार के अरेंजमेंट से लेकर के चलेंगे। ठीक है? जो बेसिक अपना है, लेकिन अभी यहां पर मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं आपको। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, क्या थ्री डायमेंशनल
यूनिट सेल बाय यूजिंग स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। हम इससे दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाओगे? देखिए, ये आपका है, मान लिया जाए कि हमारा एक ये हो गया, दूसरा मैंने सटा के ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, या इस प्रकार से मान लो हम दो ही लेके चलते हैं आपको समझने के लिए। हमने कहा कि ये जो आपका दिख रहा है ये आपका हो गया क्या? R1। ध्यान समझिएगा, पहली रो ये हो गया, यानी बॉल के पहले सटा सटा के ऐसे मैंने इस लाइन में ऐसे रख दिया, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन करने के लिए इसका दूसरा रो तैयार किया। देखिए ये तैयार किया मैंने, ध्यान से देखो आप, ये ऐसे, इसको मैंने कहा R2, और इस दोनों को मिला करके मैंने कहा ये आपका है L1। ध्यान समझिएगा, L1 लेयर फर्स्ट, यानी हमारी जो मेज है उस पर ऐसे हमने ये रखा, फिर इधर रखा, इधर रखा, एक लेयर ये बना लिया। दूसरा देखो हम यहां पर तैयार कर रहे हैं ऐसे एक और, ये देखिए ये हमारा हो गया। हमने कहा ये आपका अगेन R1 है, और हमने कहा ये आपका अगेन R2 है, रट्टा नहीं मारना है, और ये एक लेयर बन गई 2। आप देखो ध्यान से, हमने एक लेयर मेज पर ये बना ली है 2 रो की, और दूसरी लेयर हमने ये बना लिया है 2 रो की, और फिर मैंने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दो इस पर। अब जब आप इस पर रखोगे तो 4 बॉल ऐसे ऐसे रखे हैं, और दूसरे 4 बॉल इनके ऊपर रख दिया एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट रख दोगे तो इनका सेंटर, इनका सेंटर, इनका सेंटर, ये सब आपस में देखो इंटरकनेक्टेड ऐसे भी है, ये देखिए ऐसा। और जब आपने इसको ट्रांसफर किया, क्योंकि इनके सेंटर भी आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, क्लियर? जब इसे आप इस पर ट्रांसफर करोगे यूनिट सेल बनाने के लिए, तो हम इस पर कैसे दिखाएंगे? देखो ये मैं ऐसे दिखा दिया, ये देखो ऐसे आएगा, ये देखो, यानी इसी के जस्ट ऊपर मैंने इसको रख दिया। आप ध्यान से देखो कि इनके पहले वाला जो था लेयर, उसमें जो आपने बॉल रखा था उसका सेंटर, और दूसरे वाले लेयर का ये वाला सेंटर, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। और अब जब इसको आप यहां पर बनाओगे, देखिए प्रैक्टिकल एस्टिमेशन बहुत जरूरी है इसका, अदरवाइज भूल जाएगा आपका। अब अगर इसको हम यहां पर बना के तैयार करते हैं तो देखो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये हो गया। और दूसरा आपका ऐसे तैयार होगा। इसी के ऊपर दिखाने का तरीका ये, हमने स्क्वायर यूज किया है, ये आपस में ऐसे कनेक्ट होके आएंगे। देखो आपका क्या हो गया? एक क्यूब बन के तैयार हो गया। और जब ये क्यूब बन के तैयार हो गया तो इसका नाम हो गया क्या? अब ऐसे ही आगे भी ये कहीं पर जाकर के ऐसे कनेक्ट होगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे कनेक्ट होगा कहीं और आपका। तो ऐसे यूनिट सेल को, अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसे हम नाम देंगे 3 डायमेंशनल क्यूबिकल यूनिट सेल। अब ध्यान से देखो, आप यहां पर आपका क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखिए एक लेंथ आपकी तो ये हो गई ए मान लो, दूसरी ये बी हो गई, तीसरी ये सी हो गई। यहां पर देखो एंगल आप कह सकते हो
ये अगर अल्फा है तो ये आपका बीटा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, गामा हो गया। इसका मतलब 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जिसे मैंने बनाया है किससे, 2 डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां दिखाया क्यूबिकल यूनिट सेल का। ऐसे ही कई टाइप का यूनिट सेल यहां पर देखने को मिलेगा आपको 3D में। तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि अब इस केस में जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे, जरा ध्यान से देखो आप, रिक्वायर्ड पैरामीटर जो इसको एक्सप्लेन करेगा वो आपका कौन कौन सा होगा। आपने कहा इंटर एक्सियल एंगल, इंटर एक्सियल एंगल जो कि अल्फा है इक्वल्स टू बीटा है इक्वल्स टू गामा है इक्वल्स टू 90। देखो यहां पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। और एज लेंथ जो हमारी होगी, दूसरा पैरामीटर इसका क्या होगा, एज लेंथ, वो आपका क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तीनों एज लेंथ आपकी बराबर होगी। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है, कहां, स्पेस लैटिस में, और वो आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटर एक्सियल एंगल तीनों इसके 90 हैं और एज लेंथ तीनों आपस में बराबर हैं। बताइए ये कौन सी स्पेस लैटिस होगी और इसमें ये कौन सा यूनिट सेल होगा। क्या बताएंगे आप, 3 डायमेंशनल क्यूबिकल यूनिट सेल। इतनी बात समझ में आ रही कैसे हमने इसको बनाया इस तरह से, बोलो भाई। Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes. चलिए आप देखो यहां पर जो हमारी 3 डायमेंशनल जो यूनिट सेल है, क्यूबिकल है या कोई और है, हम उसके टाइप पर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा आपका मिलेगा नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी अगर मैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का अगेन टाइप देखूं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का जब टाइप देखूं तो वो मेरे पास कितना निकल करके आएगा, मैं उसकी बात करूंगा। आइए देखते हैं। देखो जब भी आप टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो आप समझिएगा 3 डायमेंशनल की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखोगे क्या, 2 प्रकार की, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी है आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसको कहा जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करता है तो इसकी डेफिनेशन आप क्या बताओगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखो आप। प्रिमिटिव यूनिट सेल की जब हम बात करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, ओनली लैटिस पॉइंट ऑफ यूनिट सेल इज occupied by constituent particle। यानी ये कह रहा है कि ऐसा सिस्टम अभी जो बनाए थे आप, ऐसा सिस्टम, ध्यान से देखो ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, केवल और केवल लैटिस पॉइंट अगर ऑक्युपाई है तो हम इसका नाम क्या देंगे,
इसको हम नाम दे देंगे क्या, ये आपका लैटिस पॉइंट है। इसको हम बोल देंगे क्या, ये अपना एग्जाम्पल हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत किसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल में? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव की जब हम लोग बात करेंगे तो नॉन प्रिमिटिव को हमने कहा सेंटर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि लैटिस पॉइंट तो यूनिट सेल में ऑक्युपाई है ही, साथ ही साथ पार्टिकल हो सकता फेस पर फेस के सेंटर पर हो सकता है वो बॉडी के सेंटर पर हो सकता है वो एंड पर सेंटर में हो सकता है एज पर हो, ऐसा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि हमारा जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो अगेन इसके टाइप की बात करेंगे। यानी आप यहां पर डेफिनेशन में कह सकते हो क्या कि पार्टिकल इफ present at the center of face, body or edge or end, या ऐसे कर लो एज etc, along with at lattice point, then we call it, इसको आप क्या बोलोगे, नॉन प्रिमिटिव। इसे ही आप नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। यानी इसने कहा कि लैटिस पॉइंट, ठीक है भाई, लैटिस पॉइंट पर तो होगा ही होगा, और उसके साथ ही साथ ये सेंटर पर भी कहीं कहीं पर आप दिखा रहा है, तो ऐसे को नॉन प्रिमिटिव या हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे दिखाएंगे आप? देखिए, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो ध्यान से देखो, ये आपका हो सकता है क्या, आपका हो सकता है बीसीसी। यानी बीसीसी का मतलब आप कह सकते हो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, ऐसे लिख सकते हो, या क्यूबिक या क्यूब, जो भी कहना चाहो, बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल का। इसमें क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे मान लिया जाए ये क्यूब है आपका, क्यूबिकल अरेंजमेंट ही हम अभी दिखा रहे हैं यहां पर, ऐसा ये है आपका, हमने कहा ये तो लैटिस पॉइंट है आपका, लैटिस पॉइंट, इस पर तो पार्टिकल हैं ही, इसके बॉडी यानी जो यूनिट सेल है इसके बॉडी सेंटर पर, यानी यहां पर भी एक पार्टिकल आ जाए, ये आ जाए, तो इसे आप नाम देंगे क्या, ये आपका हो जाएगा बीसीसी। ये आपका बीसीसी अरेंजमेंट है, क्लियर, यूनिट सेल का। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमने कहा नंबर 2, हमने कहा एफसीसी। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, अब यहां पर आपको सीधा लिखना है क्या, सेंटर ऑफ ईच फेस
आल्सो ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल। यानी ये कह रहा है कि आपका जो है फेस, और आप जानते हो कि क्यूबिक अरेंजमेंट में फेस कितना होता है बताओ। इस कमरे को देख लो आपका, इसमें 6 फेस है कि नहीं? देखो ये हो गया एक ऊपर वाला, 2 ये आमने सामने, 4 और ये कितना हो गया? 6। यानी इस कमरे के ऊपर के चारों कोनों पर एक एक स्फेरिकल पार्टिकल रखा हो, जमीन यानी फर्श पर इस पर भी रखा हो, और कहां हो? इनके बीच में हो, सेंटर पर हो, हर एक फेस पर। यानी ऊपर कोना ये, नीचे इस तरह ऑक्यूपाई हो, और बीच बीच में यहां भी रखा हो। यानी कहने का मतलब क्या है? अब अगर मैं इसी को बनाना चाहूं या यहां पर अगर बना दें इसको, तो आप इसको ऐसे कहोगे। ये देखिए, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, ये हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये वाला लेयर था, ये वाला लेयर जिसमें ये और ये सट करके बैठे थे, अब इनके बीच दूरी हो जाएगी इसके आने। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब एज लेंथ वगैरह यहां पर चेंज होने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में अब ध्यान से देखो कि ये क्या हो जाएगा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। अभी 2 हमारे बचेंगे, तो हमने कहा इनको ऐसे दिखा दो आप, ऐसे ऊपर नीचे, ये हो गया छत पे और फर्श। अब इसको हम लोग नाम देंगे क्या? ये हो जाएगा आपका FCC। अभी इनसे रिलेटेड और भी सवाल हम लोग सीखेंगे, पहले इनके बारे में तो जान जाएं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, फिर इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ढेर सारे सवाल इस पर देखने को मिलेंगे आपको। यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट किसी को? क्यों भाई बच्चों? नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, इसके बाद देखो, अब हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड जब हमारा हो गया, बॉडी सेंटर्ड हमारा हो गया, तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या और किसी के सेंटर पर हो सकता है। तो यहां देखो, एक हम लोग नाम लेते हैं नंबर 3 पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, आप बोलेंगे ओनली 2 अपोजिट फेस have particle at their center along with particle at lattice point। यानी कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप सीधा सीधा ऐसे बना सकते हो इसको। देखिए ये हो गया आपका ऐसे, हमने कहा किसी 2 उस पर लगा दो, ये हो गया बस, बाकी और कहीं नहीं। मैंने 2 अपोजिट, यानी ऊपर छत पे तो इस पर, अगर मैं छत पे नहीं लगाना चाहता तो इस दीवार पे लगा दो और उस दीवार के सेंटर पर रख दो। ये आपका बन जाएगा क्या? इसको हम लोग नाम देंगे क्या? ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। ठीक है, 3 डायमेंशन में क्यूब ही बोलेंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। इसके बाद एक आपका और होता है, वो होता है एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। हालांकि वो एनसीईआरटी में हो सकता है मेंशन ना हो एज सेंटर्ड का। देखो, अगर 4th टाइप भी हम लोग बताना चाहें कि एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगी,
तो आप इसमें बता सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हो कि पार्टिकल आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एज, यानी एक में करके दिखा दे रहा हूं ऐसे, वो बताएगा कि कितने आपने रखे हैं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये आपने बनाया, ये, और यहां पर रख दिया, ऐसे इस पर रख दिया एज पे, बल्कि एज आप हाँ कह सकते हो, चाहे इस पर रखो या इस पर रखो, कहीं पर भी आप रख दो, ठीक है। तो ये एज सेंटर आपका हो जाएगा दो के बीच का, कहीं भी, जैसे ये आपने कहा था ये एज लेंथ है हमारी, ऐसे रख दिया, ये यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, तो ये आपका एज सेंटर हो जाएगा। इसलिए इसको एज सेंटर्ड हालांकि पूछते नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आप जानकारी के लिए इसको ध्यान रखो कि एज सेंटर्ड भी हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को बच्चों? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, आप देखो यहां टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जब हम लोग पढ़ लेते हैं, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगला डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। कितने प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम अपने पास होता है, जैसे 2 डायमेंशन में हमने ब्रेविस लैटिस 5 बताया था, ऐसे ही 3 डायमेंशन में हम लोग देखेंगे तो आपके पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम मिलता है यहां पर देखने को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप करेंगे क्या, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। और यहां पर एक कहानी याद रखिएगा, इनको याद करने का, क्या अभी मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं, मे भी समय हो चुका, देखो समय कितना हो रहा है भाई, कोई समय बताएगा? 450। अच्छा, थोड़ा सा टाइम अपने पास और है, तो इसको लिखेंगे। देखो इसका तरीका याद करने का, देखो सी, ये 1 हो गया, इसका सीक्वेंस भी ऐसे याद रखिएगा, सी टॉर, CTOR, सी टॉर, ये 1 2 3 4 हो गया, और उसके बाद में ये 5वां हो गया, सी टार एच एम टी, याद रहेगा, सी टॉर एच एम टी, सी टॉर एच एम टी, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा इस, ठीक है ना। अब देखो HMT जानते हो तुम लोग क्या, क्यों भाई HMT जानते हैं? HMT क्या होता है? HMT कितने लोग जानते हो? अरे यार देखो, शादी ब्याह में जब दुल्हा जात है, दुल्हा समझते हो, शादी में जो सज के जाता है घोड़ी पर चढ़ के, एक रस्म होती है क्या, खिचड़ी खिलाई, ठीक है। तो उस पर दूल्हा जब नाराज होता है, कलेवा जिसको कहते हैं, दूल्हा नाराज होता है तो वो क्या मांगता था हमारे जमाने में कि साहब घड़ी हमें दो, कौन सी? HMT। इसके पहले एक ट्रैक्टर भी आता था HMT, ऐसा इसलिए बताया जिसे भूले ना आपको, सी टार HMT। HMT का फुल फॉर्म बताओ, क्यों भाई HMT का फुल फॉर्म क्या होता है उत्पल? ये देखो अब वही कोई जुड़ रहा है कि पगले हैं, क्यों भाई HMT का फुल फॉर्म बोलो, ये देखो पंकज भाई, क्यों पंकज, आवाज मिल रही मेरी, नहीं मिल रही? पहले रिप्लाई करो कोई। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। तो HMT का फुल फॉर्म नहीं जानते तुम लोग? नहीं जानते ना सर। HMT ट्रैक्टर आवत रहा गांव में, तुम बताओ भाई
HMT का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? एक तो दूल्हा कलेवे पर मांगता था HMT दे दो मुझे, और दूसरा HMT गांव में खेत जोतता था, ट्रैक्टर। HMT का फुल फॉर्म किसी को नहीं मालूम है, सोचो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है। HMT की घड़ी आती थी, बहुत पुरानी घड़ी है, पता करना, गूगल बाबा से पूछना हिसाब HMT की घड़ी का होते, तो बताइए कि दुल्हा सुबेरे HMT मांगत रहा। तो इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, HMT, लास्ट के 3 ये हो गए, और सी टार ये हो गया। अब सी स्टैंड्स फॉर, देखो सी का मतलब क्या हुआ, याद करने का तरीका देखो, क्यूबिकल, यानी ये क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। और इसके बाद ये जो टी था, ये क्या है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल इसमें दिखेगी, इस क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल टेट्रागोनल दिखेगी आपकी। इसके बाद देखो, ओ का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं आर्थो रोम्बिक, ये आर्थोरोम्बिक है। और आर का मतलब क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। पैरामीटर यहां भी 6 पैरामीटर मिलेगा, 3 एज लेंथ वाले और 3 थीटा। एच का मतलब क्या होगा? हेक्सागोनल। एम का मतलब क्या होगा? मोनो क्लिनिक। और टी का मतलब क्या होता है? ट्राई क्लिनिक। अब ध्यान से देखिए, इनके पैरामीटर कैसे होंगे, सबको बनाने का तरीका नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है आपको। देखिए, अगर ये हमको 7 क्रिस्टल सिस्टम मिल गए, तो इनके पैरामीटर कौन कौन से होंगे वो आप देखते चलो। ऐसे चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है, आपको भी बना लेना है। देखो, ये आपका दिया गया है इस तरीके से, देखो ऐसे याद करने का तरीका हमने सिखा दिया आपको, कैसे याद रखेंगे, और ये चार्ट आप एनसीईआरटी से बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर लिखा होगा आपका एज लेंथ, ठीक है, ये आएगी। इस पर क्या होगा? इंटर एक्सियल एंगल। और यहां पर आपका आएगा एग्जाम्पल। ध्यान से समझिए, ये आपका ऐसे बनाया गया है। अब जरा ध्यान से देखो आप, अभी मैंने आपको बताया कि क्यूबिकल यूनिट सेल में क्या होता है। आपने कहा कि A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, यानी तीनों एज लेंथ हमारी बराबर होती है। और यहां पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो कितना बढ़िया है याद करने का तरीका। यानी जो क्यूबिकल है हमारी, उसमें आपका इस तरीके से तीनों एज लेंथ आपस में बराबर होती हैं, और साथ ही साथ तीनों जो एंगल हैं इंटरएक्सियल एंगल, वो भी क्या होता है? 90 होता है। टीट और HMT से पकड़ लो। अब जब हम इस पर आए, इस वाले में, तो यहां क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अब एक एक चेंज करना शुरू करो। A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ये देखो टेट्रागोनल बनाने का तरीका, A और B आपस में बराबर होंगे, लेकिन C इनसे बराबर नहीं होगा इसका। और यहां पर क्या होगा? अभी भी एंगल बराबर होंगे। देखो तरीका मैं आपको लिखने का बता रहा हूं। अब जब आप इस पर आओगे, तो यहां क्या स्थिति बन जाएगी? यहां स्थिति क्या बनेगी बच्चों? ये हो जाएगा A नॉट इक्वल्स टू B और नॉट इक्वल्स टू C। एंगल क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू क्या? 90। ये हो गया। अब यहां पर इसके बाद देखो ध्यान से, अब जब इस पर आप चलोगे, इस पर, तो यहां क्या करोगे? अभी मैंने इनको
चेंज किया था, अब हम एंगल को चेंज करेंगे। अगेन मैंने लिखा A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, थीटा को चेंज करिए आपका। क्या आप यहां पर जब आओगे तो एंगल का अरेंजमेंट क्या होगा भाई? पुराने छात्र बोले एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, आपका जो कौन सा आपको मिला, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एंगल की स्थिति क्या थी? तीनों एंगल क्या आपस में बराबर थे? सर अल्फा बीटा बराबर है और लास्ट गामा वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90, शायद ऐसा देखो एनसीईआरटी में है क्या? यस सर। हाँ जी, यस सर। है। यस सर। हाँ, यानी अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर तो हैं, लेकिन क्या है, ये 90 नहीं। आप ध्यान से देखो, देखिए यहां आप पहुंच गए यहां तक। आप जब इस पर चलोगे तो एग्जाम्पल आपका सेट है एनसीईआरटी का, पूछा जाता है, इसको भर लेंगे कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, और वो याद रखेंगे, रटने वाली चीज है, लेकिन मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, जब हेक्सागोनल की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा लाइट नहीं है, हेक्सागोनल में क्या होगा कि ये आपका ए इक्वल सी होगा, लेकिन आपका ये इक्वल नहीं नॉट इक्वल टू सी। आप दूसरी चीज देखो, दो एंगल को बराबर होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। अभी इसको मैं बना करके भी दिखा देता हूं, कल बना के दिखाऊंगा। और जो गामा होगा वो 120, किसमें? हेक्सागोनल। देखो यहां पे फिर मैंने चेंज करना शुरू किया, देखो यहां जैसे चेंज किया था वैसे यहां चेंज करना शुरू किया, तरीका। अब इसके बाद जब मोनोक्रोनिक पर आओगे आप, तो मोनोक्रोनिक पर आपको क्या मिलेगा? देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल मोनोक्लिनिक पे आप एनसीईआरटी से चेक करेंगे, अल्फा और गामा ये आपका कितना होता है? 90, और बीटा नॉट इक्वल टू 90। यानी जहां पर इस तरह से अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, और जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू। और ट्राई क्लिनिक में आओगे, ट्राई क्लिनिक में यानी जब आप अपनी क्लिनिक खोलोगे, क्लिनिक डॉक्टर बन जाओगे, क्लिनिक खोलोगे, लोगों को सीमा लगाओगे, हाईली अनसिमेट्रिकल। ट्राई क्लिनिक में आपको क्या मिल रहा है? हाईली अनसिमेट्रिकल, यानी कोई सिमेट्री मिली नहीं, ना एज में ना एंगल में। ये देखिए, नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल। आपके कंपटीशन में क्या पूछा जाता है? हाईली अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल या हाईली अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा? यूनिट सेल नहीं, क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा? उसमें यूनिट सेल भी आ जाएगी, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ट्राई क्लिनिक। क्लियर? इनके एग्जाम्पल वहां पर फिक्स कर लीजिएगा। जैसे आपका सिंपल क्यूबिक यानी क्यूबिकल वाले में कौन कौन सा आएगा? आपका एजी है, कापर, सीयू है, ठीक है, चांदी है, इसी प्रकार से जिंक ब्लेंड आता है, ठीक है। कुछ ऐसे आपके एनसीईआरटी में वो लिखे गए हैं, वो एग्जाम्पल यहां पर भर लीजिएगा। तो इनको याद करने का तरीका क्या है? सेवन क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। पहले एक क्लिनिक थी, बाद में 3 क्लिनिक हो गई, और जब 3 क्लिनिक आपके पास हो जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? हाईली अनसिमेट्रिकल। भाई 3 जगह क्लिनिक चलाओगे तो आपके जो श्रीमती होगी वो नाराज तो रहेगी ना, क्योंकि आप श्रीमती जी को क्या करेंगे? समय दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब 3 क्लिनिक हो जाएगा, भैया एक क्लिनिक रहेगा चलो ठीक है, और जब 3 क्लिनिक हो जाएगी आपके पास तो आप हाईली अनसिमेट्रिकल हो जाओगे।
कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों, No, sir. मजा आया इसको पढ़ने में? कैसे याद रखोगे? Yes, सी sir. टॉर टी। अब इसमें हम लोग 14 ब्रेविस लैटिस देखेंगे, 14 ब्रेविस लैटिस। इसका भी एक सीक्वेंस यहां पर हम लोग पढ़ेंगे नंबर में, ठीक है? किसी को याद हो तो बताएं भाई, क्या होता था? 3 2 4 1 1 2 1 3 2 2 4 4 2 1 1 1 2 1। No, sir. 1 हाँ। 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1। अब ध्यान से देखो आप, इसका मतलब क्या होगा अपने आप समझ लो। देखो यहीं पर तुरंत क्लियर हो गया। कैसे याद रखिएगा? फोन नंबर याद रखते थे हम लोग, 324 11 21। सी टार HMT 324 11 21, काम खत्म। यानी इसमें 3 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। कैसे कैसे मालूम है? एक आपका प्रिमिटिव, दूसरा आपका FCC और तीसरा आपका BCC। एज वाला नहीं लिया जाता है। 3। यहां क्या होगा? यहां पर 2 आएगा, यानी 1 कट जाएगा। इसी तरीके से यहां पर 4 4 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? 4 4 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, यानी प्रिमिटिव भी मिलेगा, बॉडी सेंटर भी मिलेगा, फेस सेंटर भी मिलेगा, इंड सेंटर भी मिलेगा। किसमें? जहां 4 नंबर है। किसमें? आर्थोरोम्बिक में। क्लियर? इसी तरीके से आपको जब राम्बोहेड्रल में आओगे तो सिंगल मिलेगा, और सिंगल अगर मिलेगा तो कौन सा होगा? वही प्रिमिटिव, सीधा सा प्रिमिटिव हो जाएगा। ठीक, प्रिमिटिव जिसमें सेंटर्ड नहीं होगा वो। अब प्रिमिटिव हो गया जहां 1 1 है, ठीक है? इसमें भी हेक्सागोनल में भी कौन सा होगा? प्रिमिटिव ही होगा। इसमें रोम्बोहेड्रल में कौन सा होगा? प्रिमिटिव होगा, Primitive. एक ही मिलेगा। इसमें जब आएंगे 2 वाले में तो प्रिमिटिव होगा, और कौन सा होगा? प्रिमिटिव के बाद कौन सा लेंगे इसमें? इस वाले में मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव के बाद में इंड सेंटर्ड, यानी 2 यहां पर पॉसिबल है। तो वो भी आप चाहें तो यहां पर नाम भर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये चार्ट बनाया गया है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, और ये बना करके बिल्कुल दिखाया गया है, सजाया गया है एनसीईआरटी में। तो उसको आपको रटना नहीं, बस आपको क्या याद रखना है? ये पैरामीटर याद रखना, और इनके एग्जाम्पल क्या है, कैसे किसी को डिनोट किया जाता है। आज की क्लास आपकी यही तक, और मैंने आज क्रिस्टल सिस्टम आपके समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट चलेंगे कि इनकी जो पैकिंग होती है वो कैसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, वायर्ड कौन से होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है अलग अलग के लिए। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. समझ में आ रहा है? यस Yes. मजा आ रहा है पढ़ने में कि रटना पड़ेगा? सर मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। लेकिन HMT याद करो, जो घड़ी मांगोगे अपने वाले में तो कौन सी मांगोगे? HMT, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी अगले शेड्यूल पर। Thank you, sir. ओके।